हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक क्लासेस पर। तो आज हमारा टॉपिक है प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं। हम बांध और परियोजनाएं तो पढ़ेंगे, उसके पहले मैं एक मिनट आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग पढ़ाई से ज़्यादा नोटिस वगैरह पर ध्यान देते हैं तो प्लीज़ वो ना दें, क्योंकि उससे उनका टाइम लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। केवल हम लोग 10 मिनट लेंगे और ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, और यहाँ से एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब आप 4 से 6 नंबर यहाँ से आप कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी ध्यान से पढ़िएगा इसको। और ऐसे ही मैं 10 मिनट की रोज़ वीडियो लाऊंगा, जिससे आपके 2-4 नंबर, मतलब 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप वीडियो देखना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। आप अगर मेरे साथ 30 दिन तक जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 220 प्लस मार्क्स करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो हम लोग बिना देरी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं और बांध हैं वो मैंने लिखी हैं। ठीक है, बगलियार बांध। ये बगलियार बांध जो है ये चिनाब नदी पर बगलियार परियोजना भी है। सलाल बांध चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। उरी बांध झेलम नदी पर। दुलस्ती दुलस्ती परियोजना झेलम नदी पर। ये दोनों जो तुलबुल परियोजना है और दुलस्ती परियोजना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ तभी दूंगा मैं जब 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये जम्मू कश्मीर की आपने देख ली। अब हिमाचल प्रदेश की आप देखिए, भाखड़ा नागल। आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भाखड़ा नागल बांध या फिर टेरी बांध कौन सा सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रेविटी बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध, ग्रेविटी बांध सबसे ऊंचा है जो सतलज नदी पर है। और टेरी सबसे ऊंचा बांध है। ग्रेविटी बांध अगर है तो भाखड़ा नागल, और केवल बांध पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टेरी। ग्रेविटी, भाखड़ा नागल, और नॉर्मल अगर ऐसे ही पूछा जाए केवल सबसे ऊंचा बांध तो टेरी। ठीक है, टेरी उत्तराखंड में आगे देखेंगे। भाखड़ा नागल बांध, ग्रेविटी बांध है सबसे ऊंचा बांध है। ग्रेविटी सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। सतलज नदी पर। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर। ये हमारी हो गई हिमाचल प्रदेश की परियोजना। अब इसके बाद देखिए पंजाब में मुख्य एक ही परियोजना है, एक ही बांध है, जो है रणजीत सागर बांध। और इसके आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि ये किस नदी पर है, क्योंकि ये पंजाब नहीं पूछा जाएगा। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर ये पूछा जाएगा, क्योंकि अभी सागर करके बहुत सारे बांध आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। गांधी सागर और ये सब आएंगे अभी आगे। तो ये देखिए रणजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। उत्तराखंड के बांध देखते हैं। अब ये देखिए टिहरी। टिहरी जो है, अगर पूछा जाए आपको कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है, और पूछा जाए सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है तो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। उत्तराखंड में है टिहरी बांध, और ये भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में ये रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क होकर निकलती है। ठीक है, तो अब उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक ही है केवल, गोविंद पंत सागर बांध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये रेंद्र नदी पर है, सोनभद्र में। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद बिहार में देख लीजिए, केवल एक ही है, इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में देखिए चंद्रभागा बांध, चंद्रभागा नदी पर। कुछ याद नहीं करना, चंद्रभागा। अब ये देखिए जवाल सागर बांध, राजस्थान में चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध, दोनों चंबल नदी पर। दोनों सागर चंबल नदी पर। एक हमने पंजाब में देखा था रणजीत सागर बांध, वो है रावी नदी पर। ठीक है, तो ये देखिए जवाल सागर बांध, और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, जवाल सागर बांध चंबल नदी पर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। अब मध्य प्रदेश के देखते हैं। मध्य प्रदेश में ओमकालेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। ठीक है, अब आप इसमें कन्फ्यूज होंगे कि जवाल सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों हैं राजस्थान में, और गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। ठीक है, तो याद रखना आप। इसके बाद ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर राज्य के हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सरदार सरोवर बांध। अब आप कमेंट करके बताना कि सरदार सरोवर बांध पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है वो उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कितनी ऊंचाई, सरदार सरोवर बांध पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है गुजरात में, उसकी ऊंचाई कितनी है। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि सरदार पटेल जयंती कब होती है। ठीक है, और उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद देखिए गुजरात में उकाई परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं वो ताप्ती, दामोदर और नर्मदा। ठीक है, ताप्ती, दामोदर, नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो आप ये भी याद रखेंगे। अब आता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, कन्फ्यूज मत होइए बिल्कुल, सबसे लंबा बांध है। लंबा, सबसे लंबा, लंबाई का मतलब ऐसे लंबाई होती है, ऊंचाई ऐसे होती है हमेशा। ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड बांध था महानदी पर उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी तेलंगाना। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है। कोयना बांध कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। वेगई बांध वेगई नदी पर तमिलनाडु में। वेगई नदी पर तमिलनाडु में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल। ठीक है,
तो आप ये देखिए कि इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिखे हैं, ये आप केवल 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार आप पढ़ेंगे सब आपको याद हो जाएगा। और इसके साथ आज ये आपका होमवर्क है, इसको आप 2 बार रिवाइज़ करेंगे। ऐसे ही मैं हर दिन 5 कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा, कभी 5 इंपॉर्टेंट डेट्स लेके आऊँगा, कभी मैं 5 रचनाएँ लेके आऊँगा, कुछ भी लेके आऊँगा मैं 5-5 करके आपको सब कुछ याद करवा दूँगा हर सब्जेक्ट का अलग-अलग, ठीक है? तो ये बहुत जल्दी से देखते हैं हम। विज्ञान की 5 मुख्य शाखाएँ, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी आप मेरे साथ बोलें, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु का अध्ययन, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना, क्लाइमेट जलवायु ऐसे आप याद रखें। मीटरियोलॉजी मौसम विज्ञान का अध्ययन, मीटरियोलॉजी मौसम विज्ञान का अध्ययन। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कैसे भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट या ये इंपॉर्टेंट, 5 के पाँचों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको पाँचों याद रखने हैं। और ऐसे ही आप अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने एग्जाम तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन बनता है, ठीक है? तो ये आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, 2 बार कम से कम वीडियो देखेंगे। और आप मुझे बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है, उसी हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। और आप इस चैनल को 20 से 25 मिनट डेली दीजिए, जिससे मैं 2 से 3 वीडियो आपके लिए डालूँगा। और 101% वो एक भी वीडियो आपके लिए सभी यूज़फुल ही रहेंगी, हर वीडियो, उसमें से आपको मार्क्स ही मिलेंगे। तो आपने अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है ना अभी, आप समझिए, आप अगर अभी 150 नंबर पे हैं, ठीक है, और आप जुड़े रहते हैं, हर वीडियो से आप 2 नंबर 4 नंबर ऐड करते हैं, तो आप 220 प्लस पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको ये आप टेक्स्ट बुक, एग्जाम बोर्ड, RW कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं, आप यहाँ से टॉपिक पढ़ें और फिर ये देखें कि उस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है या क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा मेरी मेहनत, ठीक है? तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।